हेलो जनता, दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट गगन मक्कड़ फॉर बोर्ड एंड सीयूईटी एग्जाम्स। तो आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा लेके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब लेके। तो भाई सवाल क्या है? क्लास 12th और सीयूईटी एग्जाम को साथ में कैसे लेके चलूं? यहां पे आपको दिख रहा होगा कि मैथ्स की बात करने वाले हैं सर शायद, लेकिन नहीं बेटा, मैं एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि आप अपने दोनों टारगेट्स दैट इज बोर्ड एग्जाम्स और सीयूईटी एग्जाम में कैसे साथ में अच्छा कर सकते हो, आपको कैसे चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। क्योंकि आपको पता है कुछ चीजें कॉमन है, जैसे आप डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करो तो वो आप पैरेलली लेके चल सकते हो, बच्चे के दिमाग में यही आता है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, या फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, या फिर सर करंट अफेयर्स की बात करूं, स्टैटिक जीके की बात करूं, तो उसको मैं कैसे कवर करूं? उसको मैं अभी से लेके चलूं या फिर मैं बोर्ड एग्जाम के बाद उस चीज को लेके चलूं? तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। तो 10 मिनट आप अपने कीमती 10 मिनट मुझे दे दो, और उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि बोर्ड एग्जाम में कैसे फोड़ना है या फिर सीयूईटी एग्जाम में कैसे फोड़ना है। तो चलो यार चालू करते हैं यार क्वेश्चंस इन माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स से, कि आप लोगों के दिमाग में क्या क्या अभी जो एक होते हैं ना घोड़े दौड़ रहे होंगे। चलो देखते हैं। पहला सवाल यार यही होगा, सबसे ऑब्वियस चीज है कि सर चालू कब करूं? अभी चालू कर दूं पैरेलली, या फिर पहले बोर्ड एग्जाम्स तक सर बोर्ड एग्जाम पे स्ट्रिक्टली फोकस करूं और एंड में जो मेरे को 20-25 दिन मिलते हैं बोर्ड और सीयूईटी एग्जाम के बीच में, उसमें मैं सीयूईटी स्पेसिफिक पढ़ाई करूं, मॉक्स लगाऊं, तो वहां पे क्या मेरा काम हो जाएगा? उतनी मेहनत से क्या मेरे सीयूईटी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? तो इसका जवाब भी मिलेगा आपको। इसके बाद बेटा एक दूसरा सवाल भी है अपने पास, कि मैं बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी को अगर साथ में लेके चलता भी हूं तो सर कितने घंटे किसको दूं, है ना? मैनेज कैसे करूं? डेली बेसिस पे क्या सीयूईटी करना है, या फिर सर मैं हर दिन बोर्ड की प्रिपरेशन करूं लेकिन वीकेंड पे मैं सीयूईटी के लिए रख दूं? बहुत सारे आप लोगों के हो सकते हैं, निक्स एंड नैक्स हो सकते हैं, है ना? तो कैसे मैनेज करें चीजों को, क्या होगा, उसके बारे में भी बात होती है। उसके बाद बेटा अब आपको पता है यार सीयूईटी और बोर्ड एग्जाम में कुछ चीजें कॉमन हैं और कुछ आपके ऐसे भी पेपर्स आएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से थोड़े से हटके हैं, जिसमें आप लोगों का एप्टीट्यूड आ जाता है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर जनरल अवेयरनेस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, स्टैटिक जीके आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो यार अब ये तो सर हम लोग 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं, तो अब इसको कैसे मैनेज करें? क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो इसके लिए कहाँ से सर फॉलो करें? कोई स्पेसिफिक मेंटोर को फॉलो करें, या फिर खुद से ही सर कोई स्पेसिफिक बुक लगाएं, क्या करें? और या फिर इसको बोर्ड एग्जाम तक एकदम छुए ही ना, और बोर्ड एग्जाम के जो 20-25 दिन बाद हमको सीयूईटी का एग्जाम देना होता है, तो इस 20-25 दिन के कॉरिडोर में, गैप में मैं अपने एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स की तैयारी कर लूं। ठीक है, तो इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जवाब, कब तैयारी मैं अपनी चालू करूं? तो तुमको अभी मैं बता रहा हूं कि यार तुम लोगों को उस गैप का वेट नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम तक स्पेसिफिक बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करता हूं और उसके बाद अपने सीयूईटी के मॉक टेस्ट वगैरह ले लूंगा और किसी मेंटोर को पकड़ के फटाफट से एप्टीट्यूड सीख लूंगा, करंट अफेयर सीख लूंगा, स्टैटिक जीके सीख लूंगा। तो बेटा आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उतना स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको दोनों को पैरेलली लेके चलना पड़ेगा। मतलब आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और आपके दिमाग में सीयूईटी की प्रिपरेशन भी साथ में है, और फिर आप टाइम डिवाइड कर रहे हो दोनों को, है ना? जो भी आप टाइम टेबल फॉलो करते हो, स्केड्यूल फॉलो करते हो, उसमें आपकी दोनों की दोनों प्रेजेंस होनी चाहिए चीजें। दैट इज बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी और सीयूईटी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि दोनों के पैटर्न में बहुत फर्क है। पैटर्न से मतलब है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे उसमें बहुत फर्क है। बोर्ड एग्जाम में आपको बेटा स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना, उस टाइप से चीजें प्रेजेंट करनी होती है। सीयूईटी में आपको स्विफ्ट होना होता है, आपको आंसर तक जल्दी पहुंचना है। तो वैसा एप्टीट्यूड डेवलप करना, वैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना 25 दिन में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैटर्न पे। तो ये 4 सेक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इसमें यार जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ध्यान से समझना कि कैसे आप चीजों को पैरेलली लेके चलोगे, है ना? इतना समझ आ गया कि पैरेलली लेके चलना है, कैसे लेके चले? तो बेटा जो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं,
ये वही हैं जो आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एनसीईआरटी लेवल पे, और एनटीए की वेबसाइट में जो सीयूईटी का सिलेबस है और जो हमारा बोर्ड का सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फ़र्क है। जैसे अभी अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, तो आप लोग 12th लेवल पे कुछ चीज़ें कम पढ़ोगे और यहाँ पे इक्की दुक्की चीज़ें ज़्यादा पढ़ोगे, बस इतना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पता है यार कि 12th का सिलेबस ही पूछा जाएगा सीयूईटी में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सर ठीक है 11वीं में अगर थोड़ा सा बेड़ा गर्क कराएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं जैसे यार मान लो वेक्टर 3D की बात करूं मैं 12th में, तो आपको स्कूल लेवल पे सिर्फ लाइंस पढ़ना है इस बारी, लेकिन सीयूईटी में प्लेन्स भी इंक्लूडेड है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, उस पर हम लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आप बेचिंत रहो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड प्लस सीयूईटी दोनों के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा। ठीक है, और एंड में मैं बताऊंगा भी सही कि क्या मैंने आप लोगों के लिए सोचा है, क्या इस प्लेटफॉर्म ने आप लोगों के लिए सोचा है। तो जो ये डोमेन सब्जेक्ट्स हैं बेटा, इसकी तैयारी आप पैरेलली कर सकते हो, मतलब जो आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसी को आप सीयूईटी का भी प्रिपरेशन मान सकते हो, क्योंकि उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, वही सब चीजें वहां पे पूछे जाने वाली है। फिर आता है ये जनरल टेस्ट। अब इसमें बेटा आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और फिर आपके स्टैटिक जी के, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा, अब जब हमने सिलेबस और पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया ना, तो कुछ चीज़ें हमने डिकोड करी। वो चीज़ें क्या हैं जो मैंने आपको बताया, डोमेन सब्जेक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली एज सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, इस पे हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद CUET हैज डिफरेंट पैटर्न, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस CUET मॉक्स एंड क्विजेस सेपरेटली। तो मतलब आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनाना पड़ेगा कि यार मान लो आप डेली कुछ 5-7 क्वेश्चन का क्विज आपको कहीं से मिल जाए, वो आपको अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा अगर आप ऐप ज्वाइन कर लेते हो। आप वीकली कुछ 2-3 मॉक्स लगा रहे हो, है ना, क्योंकि यार पैटर्न डिफरेंट है। आप वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से सोचते हो, यहां पे आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि मैं आंसर तक जल्दी कैसे पहुंचूं। ये सब चीजें सिखाऊंगा भी, है ना, ऐसा नहीं है कि सारी मेहनत तुमने खुद करनी है, ये सब चीजें तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स विल हैव टू बी मैनेज्ड डिफरेंटली, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है, तो कैन बी फोकस्ड आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स और लेस टाइम। देखो दो चीजें हो सकती हैं इसके लिए, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बेसिक एप्टीट्यूड अच्छा है ना, तुम ऑब्वियसली 8th 9th में बेसिक्स तुम्हारे अच्छे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें तुमको अच्छे से समझ आती थी उस टाइम पे भी, तो तुम 20-25 दिन के अंदर बहुत अच्छी खासी मेहनत करके, स्पेसिफिक CUET ओरिएंटेड मेहनत करके आप इन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को इनको भी टाइम देना है, तो आप क्या कर सकते हो, वीक में कुछ टाइम बांध लो। जैसे हमने यहाँ पे तो देख लिया कि यार ये चीज भी समझ आ गई सर, ये चीज भी समझ आ गई कि मॉक्स भी लगाने पड़ेंगे, क्विजेस भी करने पड़ेंगे CUET ओरिएंटेड, ताकि मेरा माइंडसेट वैसा बने, वैसी प्रॉब्लम्स करने के लिए मैं रेडी रहूं। लेकिन ये आपका डिफरेंट है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, वीक में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे बांध लो। ठीक है, तो मतलब हफ्ते में आपको 2 घंटे बांध के इन चीजों को लेके चलना है। इससे रिलेटेड कंटेंट भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो कि वीक एंड पे या फिर जब भी आप 2 घंटे बांधना चाहते हो, आप जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप स्पीड अप करके 2x की स्पीड से देख लो, और वहां से आपको इन स्पेसिफिक चीजों की तैयारी होते हुए दिख जाएगी। क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे जो 25 दिन में एकदम तगड़ी मेहनत करके अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर लेंगे फॉर एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड ऑल। बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि यार बेसिक्स में थोड़ा सा लोचा तो होगा। अब लोचा होगा तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन उतना टाइम मत दो, ज्यादा टाइम डोमेन सब्जेक्ट्स को दो, बोर्ड एग्जाम्स को दो क्योंकि कॉमन है। उसके बाद मॉक्स करने में हम लोग को टाइम देना है, क्योंकि दोनों का पैटर्न अलग है, बोर्ड एग्जाम और CUET का, तो इसलिए CUET के क्विजेस करने पड़ेंगे, मॉक्स करने पड़ेंगे, ताकि दिमाग उस तरीके से डेवलप हो, वैसी प्रॉब्लम्स देख के मैं उसकी अप्रोच समझ पाऊं कि हाँ यार इसको जल्दी से जल्दी बनाना है तो क्या अप्रोच हो सकती है। ठीक है, यहां तक की बातें तुम सबको क्लियर है। उसके बाद यार कुछ की पॉइंट्स है जो तुम लोगों को दिमाग में रखने हैं जब तुम लोग दोनों चीजों को साथ में लेके चलोगे।
अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हाई वेटेज के हैं फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी एग्जाम, उस पर तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, वो तुम्हारा प्रायोरिटी 1 होना चाहिए। उसके बाद बेटा द सीयूईटी एग्जाम वुड बी बेस्ड ऑन द क्लास 12th सिलेबस ओनली, हेंस यू कैन डायरेक्टली रेफर टू द एनसीईआरटी स्टडी मटेरियल, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, लेवल वही रहने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मतलब कुछ हायर लेवल की बुक्स ले ली और उनको सॉल्व करने लग गए, वैसा मत करना, एनसीईआरटी बेस्ड ही अपनी पढ़ाई को रखो। फिर उसके बाद बेटा अब देखो, ये मैं बता चुका हूं, इनिशियली यू कैन गिव 1 to 2 hours फॉर द सीयूईटी एग्जाम प्रिपरेशन एंड द रेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अब पैरेलली भी लेके चलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 घंटा बेटा बोर्ड एग्जाम को दे दिया और 3 घंटा सीयूईटी में लगे रहे, नहीं। मान लो आप स्टार्टिंग में 4 घंटा यहां दे रहे हो तो आप 1 से 1.5 घंटा सीयूईटी एग्जाम को दे सकते हो। और सीयूईटी एग्जाम क्योंकि आप डोमेन सब्जेक्ट्स की तो दोनों जगह प्रिपेयर कर रहे होगे, तो सीयूईटी में जो आपका स्टार्टिंग में टाइम जाएगा वो स्पेशली क्विजेस करने में जाएगा, मॉक्स लगाने में जाएगा, वैसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में जाएगा। आपको पीवाईक्यूज का बंडल पता है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपने मान लो कोई चैप्टर पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लिया, तो आप क्या करो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के आपके जो भी पीवाईक्यूज हैं आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी सीयूईटी में आए हुए हैं। तो ये क्या है, आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन ही है, ठीक है। उसके बाद बेटा डिफरेंस क्या है अपना सीयूईटी और बोर्ड्स का, ये हम समझ चुके हैं कि पैटर्न में डिफरेंस है, वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बिटवीन राइटिंग लॉन्ग थ्योरेटिकल आंसर्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम स्विफ्टली। सबसे बड़ा चैलेंज एक कैंडिडेट के लिए यही होता है कि वो माइंडसेट अपना कैसे एकदम इधर उधर करता रहता है कि यार बोर्ड एग्जाम में तो अलग माइंडसेट से प्रिपेयर करना है सर, वहां पे पेशेंस चाहिए, है ना, वहां पे भागा दौड़ी नहीं चाहिए, वहां पे मैं स्टेप नहीं खा सकता, लेकिन सीयूईटी एग्जाम में सर स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। तो देख रहे हो तुम ये जिगल कैसे करोगे, तुम इस माइंडसेट से इस माइंडसेट में आना, इस माइंडसेट से इस माइंडसेट में आना, यही मेन चैलेंज है। जिसने इसको हैंडल कर लिया वो दोनों एग्जाम को फोड़ देगा। फिर उसके बाद सिंस द बोर्ड एग्जाम्स हैव अ स्टेप वाइज वर्किंग, यू नीड टू राइट द पॉइंट्स, व्हाइल फॉर सीयूईटी यू वुड require the shortest possible approach to get an answer to the question in the minimum time। अब सर ऐसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए करूं क्या कि मैं यहां से यहां स्विच कर लूं, यहां से यहां स्विच कर लूं, मेरे को दिक्कत ना हो सर, और इसलिए मैं दोनों एग्जाम में फोड़ पाऊंगा। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है बेटा, इंक्लूड करो रेगुलर मॉक्स और क्विजेज अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन में अभी से, ठीक है। नवंबर दिसंबर तक का वेट मत करना कि एंड के 2-3 महीने में कर लेंगे, नहीं, साथ में लेके चलो। सीयूईटी की प्रिपरेशन को बोर्ड्स के साथ लेके चलो, और तुमको मैं समझा चुका हूं कि तुमको डोमेन सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, उसके अलावा जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। तो आई होप तुमको मैसेज क्लियर होगा। तो अब यार तुम्हारे स्टडी सेशन शुड इंक्लूड अ गुड मिक्स ऑफ थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट्स एंड एनालाइजिंग देम एज वेल, कि तुमको पता चले कि यार तुम सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ भी रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। तुम मॉक टेस्ट में भी उतना ही टाइम लगा दे रहे हो जितना तुम बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आए हुए लगा रहे हो, कि 5-5 मिनट में तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो बेटा दिक्कत होगी ना, फिर तुम्हारा सीयूईटी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से नहीं करना, तो सेल्फ एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन। प्रिपेयर द शेड्यूल इन अ वे दैट यू आर एबल टू अटेम्प्ट 2-3 मॉक टेस्ट्स फुल लेंथ, वीकली की बात कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में। आप स्टार्टिंग में इसको बेटा एक भी कर सकते हो। मान लो आप सितंबर ऑनवर्ड्स इसको 2 कर लेना, अभी से लेके सितंबर तक अगर आप हफ्ते में एक भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद सीयूईटी क्विज जरूर करो यार, 5-10 क्वेश्चन के जो क्विजेज होते हैं ना, आपको अड्डा के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, बहुत सारे क्विजेज पड़े हैं, आप उसको अटेम्प्ट करो, वहां से आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और मेन चीज है कि माइंडसेट डेवलप होगा, आप लोगों का एप्टीट्यूड डेवलप होगा, दिमाग को रेडी करना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आपने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप ये एक्सपेक्ट करते रहे कि लास्ट के 25 दिन में मैं अपने आप को ट्रेन कर लूंगा, तो बेटा गाड़ी आपकी बहुत दूर रह जाएगी, ठीक है। ये मुद्दे की बात थी। अब इंपॉर्टेंट है, हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू, हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि सर ठीक है, हम लोगों को एक डायरेक्शन तो दे दिया आपने, स्ट्रैटेजी तो दे दी, लेकिन ये तो बताओ कि आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, है ना, ये प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है आपके लिए। तो बेटा देखो, आप लोगों के यहां पे साइंस अड्डा प्लेटफॉर्म पे बोर्ड स्पेसिफिक क्लासेस भी होंगी, सीयूईटी स्पेसिफिक भी क्लासेस होंगी।
अब मैंने मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या सोचा है कि मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं, जैसे आप लोगों ने पिछले सेशन में जो मैंने जेनरिक लिया था उसमें आईटीएफ की डिमांड बहुत करी थी। तो जब मैं आपको आईटीएफ पढ़ाऊंगा बेटा, तो मैं पहले तो आपको जो भी पीवाईक्यूज आए हैं बोर्ड्स के और बोर्ड रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 या 2 स्पेशल सेशन रख लेंगे जिसमें हम लोग आईटीएफ को सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो वो हमारे सीयूईटी स्पेशल सेशन हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जब चैप्टर 1 बाय 1 कवर कर रहे होंगे तो एंड में 1-2 सेशन ऐसे रख देंगे जो सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को देखने होंगे। तो आप लोगों की सीयूईटी वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों की बोर्ड वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूं आप लोगों के लिए। उसके बाद आप लोग बोलोगे बेटा, अगर आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे तो हम लोग एज अ टीम कुछ आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कोर्स टाइप का या फिर मतलब वीकली क्विज टाइप की चीज भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि यार आप लोग को डिमांड करनी पड़ेगी, आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। अनलेस जब तक हमको दिखते हैं कि यार 50-60 कमेंट्स आ रहे हैं तो बच्चा इंटरेस्टेड है पढ़ने में, है ना, तो उसके बाद हम लोग एज अ टीम ये सब चीज़ें सोचना चालू करेंगे। लेकिन आप लोगों को लाइव लेक्चर्स प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जो आपके बोर्ड ओरिएंटेड भी होंगे और सीयूईटी ओरिएंटेड भी होंगे। तो आपको कहीं पर भी और नहीं जाना है, एक जगह पे टिके रहो, एक मेंटोर को फॉलो करो जो आप लोगों को दोनों एग्जाम पढ़वा दे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फॉलो करो या किसी और को फॉलो करो, जो भी आप लोग को लगता है कि आपके लिए बेस्ट है आप उसको फॉलो करो। हर टीचर बेस्ट होता है, लेकिन यू हैव टू फाइंड आउट विच टीचर इज बेस्ट फॉर यू। अगर मेरे को कोई बच्चा बोलता भी है सर यू आर बेस्ट, तो मैं उसको ऑटोमेटिकली कैसे रीड करता हूं, यू आर बेस्ट फॉर मी। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी मेहनत करके एक सक्सेस मिलेगा हमारे साथ, तो तुम लोग आज ही इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो। और हम लोग तैयारी चालू करने वाले हैं, प्लानिंग होने वाली है, जल्दी से लॉन्च भी हो जाएगा 1-2 दिन में, तो तुमको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे यार समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और ऐसे प्यारे से सेशन में जल्दी। आप लोग कमेंट्स करके बताना, अगर आपका कोई और डाउट है तो मैं कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।